राजस्थान में बीजेपी के लिए मुश्किल हुई डगर। विधानसभा चुनाव में वसुंधरा कर सकती है बीजेपी का खेल खराब। पार्टी के कार्यक्रमों से वसुंधरा राजे सिंधिया बना रही हैं दूरी। पीएम मोदी के कार्यक्रम में भी नहीं जाएंगी वसुंधरा, मिल रहे हैं बड़े संकेत। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में चंद दिन ही बचे हैं। सत्ता की इस लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी ने राजस्थान की सत्ता के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन उनकी अंदरूनी गुटबाजी उस वक्त भारी पड़ रही है जब राजस्थान में बीजेपी परिवर्तन यात्राएं निकाल रही है। लेकिन इस यात्रा से बीजेपी की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक वसुंधरा राजे सिंधिया गायब दिखाई दे रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया 4 सितंबर को हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में नितिन गडकरी के साथ थी, जहां उन्होंने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। लेकिन उसके बाद वो 18 सितंबर तक परिवर्तन यात्रा में शामिल नहीं हुई है और आगे भी उनके इन यात्रा में शामिल होने की संकेत नहीं है। वैसे पहले तो यहां तक दावा किया जा रहा था कि वसुंधरा परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए भी नहीं जाएंगी, लेकिन वसुंधरा अपनी नाराजगी के बावजूद भी पार्टी के कार्यक्रम में पहुंची थी। लेकिन उसके बाद से उन्होंने फिर दूरी बना ली है। दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा को परिवर्तन यात्रा में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया था। साथ ही वसुंधरा समर्थक विधायक कैलाश मेघवाल को पार्टी से निकालकर उन्हें अलग से नाराज कर दिया गया है, जिससे साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे को किनारे लगाने की रणनीति बना ली है। परिवर्तन यात्रा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल तो लगातार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राजे जरूर गायब हैं। परिवर्तन संकल्प यात्रा से केंद्रीय नेताओं और वसुंधरा राजे की दूरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही बड़े नेताओं के इस फैसले ने एक बार फिर राजस्थान बीजेपी की आंतरिक कलह को सबके सामने ला दिया। तो क्यों वसुंधरा राजे ने परिवर्तन संकल्प यात्रा से खुद को कर लिया है अलग? क्या बीजेपी के रवैये से तंग आ चुकी हैं राजे? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत। आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। वसुंधरा की नाराजगी के चलते बीजेपी की चुनाव तैयारियों पर दिखने लगा है असर। बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं में नहीं दिखाई दे रहा पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह। महिलाओं की भीड़ बीजेपी की रैली से पूरी तरह से हुई गायब। वसुंधरा समर्थकों ने भी पार्टी की रैलियों से किया किनारा, नहीं जुट रही भीड़। बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं में वसुंधरा नहीं दिख रही है तो उनके समर्थकों ने भी दूरी बना ली है। यात्राओं में भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, खासतौर पर महिलाएं तो दिखाई ही नहीं दे रही है। परिवर्तन संकल्प यात्रा को उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। आपको यहां याद दिला दें कि बीजेपी ने 4 अलग अलग स्थानों से परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। पहली यात्रा की शुरुआत 2 सितंबर को राजस्थान के सवाई माधोपुर से हुई। यात्रा के उद्घाटन के दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। वसुंधरा राजे ने भी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके भी अगले दिन वो लगातार अलग अलग क्षेत्र से यात्रा शुरू की, जिसे अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाई और हर जगह वसुंधरा दिखाई दी। लेकिन इसके बाद वो अचानक गायब सी हो गई है। वसुंधरा ने परिवर्तन संकल्प यात्रा से दूरी बनाई तो इसके बाद जो प्रतिक्रिया लोगों की आई उसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। इस यात्रा के बड़े हिस्से में जहां बीजेपी के राज्य के तमाम बड़े नेता जो वसुंधरा विरोधी कैंप के माने जाते हैं वो मौजूद रहे, लेकिन राजे को न्योता नहीं मिला या फिर वो खुद ही किनारे कर गई। दोनों ही मामलों में नुकसान बीजेपी को ही होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा से वसुंधरा राजे ने क्यों बनाई दूरी? बीजेपी की रैली में क्यों दिखाई दे रही है खाली कुर्सियां? वसुंधरा के बिना रैली में भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं बीजेपी नेता। क्या बीजेपी ने वसुंधरा को दरकिनार करके कर दी है बड़ी भूल? राजस्थान में कमल खिलाने के लिए, कांग्रेस की सत्ता पलटने के लिए बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा में ताकत झोंक रखी है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की परिवर्तन यात्राओं से दूरी को लेकर जबरदस्त चर्चा है। चूंकि राजे प्रदेश में बीजेपी की मास लीडर है, लेकिन परिवर्तन यात्राओं में उनकी गैर मौजूदगी कार्यकर्ताओं की गले नहीं उतर रही है। बीजेपी राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए परिवर्तन यात्रा खत्म करेगी। हालांकि पार्टी कार्यकर्ताओं को पूर्व सीएम की कमी भी खल रही है। कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई प्रमुख चेहरा अभियान का नेतृत्व क्यों नहीं कर रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजे भीड़ खींचने वाली थी और अपनी रैलियों के दौरान कार्यकर्ताओं में प्रेरणा और उत्साह लाती थी।
रैली में खाली कुर्सियों के लिए मौसम को जिम्मेदार बता रहे बीजेपी के नेता। आधे से ज्यादा सफर तय कर चुकी है बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्राएं। अभी तक यात्राओं को मिल रही है ठंडी प्रतिक्रिया ने बीजेपी हाईकमान के उड़ाए होश। इस यात्रा से केंद्रीय नेताओं और वसुंधरा की दूरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही बड़े नेताओं के इस फैसले ने एक बार फिर राजस्थान बीजेपी के अंदर आंतरिक कलह को सबके सामने ला दिया है। वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करना इस साल विधानसभा चुनाव में पार्टी को महंगा पड़ सकता है। चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सत्ता का महासंग्राम चल रहा है। राजे ने परिवर्तन यात्रा से दूरी बनाकर बीजेपी हाईकमान के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। परिवर्तन संकल्प यात्रा सवाई माधोपुर, नागौर के मेधाता, कुचामन और राज्य के दूसरे हिस्सों में निकाली जा चुकी है, लेकिन वसुंधरा की अनुपस्थिति की वजह से रिस्पांस बेहद धीमा रहा, जिससे बीजेपी परेशान नजर आ रही है। यात्रा के अब तक के बड़े हिस्से में सार्वजनिक बैठकों के दौरान खाली कुर्सियां, भीड़ की अनुपस्थिति और पार्टी कैडर के उत्साह की कमी देखी गई है। हालांकि जब पार्टी नेताओं से इस ठंडी प्रतिक्रिया के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि यात्रा राज्य में अब तक फ्लॉप शो साबित हुई है। बीजेपी नेता ज्योति मिर्धा ने कहा कि कुचामन, डीडवाना और परब तसर में प्रतिक्रिया अच्छी रही है। मैं उससे पहले वहां नहीं थी। उधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने तो खाली कुर्सियों का जिम्मेदार बारिश को ही ठहरा दिया। दरअसल गजेंद्र शेखावत ने कहा कि यात्रा के दौरान बारिश हो रही है। विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि ये परिवर्तन संकल्प यात्रा लोगों को इस कांग्रेस के कुशासन से मुक्त कराने के लिए करवाई गई है। इससे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। दरअसल इस बार बीजेपी विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ने की तैयारी कर रही है। हाईकमान ने साफ कर दिया है कि किसी को भी सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा, जबकि वसुंधरा समर्थक लगातार दबाव बना रहे थे कि राजे को सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन पार्टी ने वसुंधरा समर्थकों पर ही कार्रवाई कर दी। साथ ही पिछले 5-7 साल में जिन वसुंधरा समर्थकों ने परिस्थितिवश पार्टी छोड़ी, उनके लिए भी पार्टी ने अपने दरवाजे को खोलने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि वसुंधरा बगावत की राह पर जा सकती हैं। दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया ने 2 सितंबर कांग्रेस सांसद और राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई से मुलाकात भी की थी। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई, ये अभी तक सामने नहीं आया है। इसे सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात ही कहा जा रहा है, लेकिन मुलाकात की जो तस्वीरें आई उसमें बड़े संदेश दिखाई दिए। उदयपुर एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई। इस बैठक के बाद से ही चर्चाएं वसुंधरा के पार्टी छोड़कर अलग पार्टी बनाए जाने की भी हो रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव से पहले वसुंधरा की नाराजगी बीजेपी को कहीं भारी पड़ सकती है। वसुंधरा के समर्थक फिलहाल शांत हैं, लेकिन टिकट वितरण में अनदेखी होने पर असंतोष का ज्वाला फूट सकता है। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी 30 से 40 विधायकों का टिकट काटना चाहती है और ये सभी विधायक वसुंधरा के समर्थक ही माने जाते हैं। वहीं यह भी माना जा रहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी वसुंधरा जैसे बड़े सीनियर और जमीन पर पकड़ रखने वाले नेताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। राजे की नाराजगी अगर खत्म नहीं होती है तो यह भी कहना यहां पर मुश्किल होगा कि वसुंधरा 25 सितंबर को होने वाली जयपुर की रैली में शामिल होंगी भी या नहीं, क्योंकि 25 सितंबर को मोदी राजस्थान आएंगे। 25 सितंबर को ही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन होगा और यही वजह है कि पीएम मोदी की जनसभा रखी गई है। राजधानी जयपुर में एक सभा को वो संबोधित भी करेंगे, लेकिन वसुंधरा की नाराजगी देखकर तो यही लगता है कि वो शायद मोदी की रैली में शिरकत नहीं करें। ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार।